Good morning, students. And in our today's virtual class, we will continue the chapter 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. In our previous virtual class, we were explained about the Second World War, how the Second World War happened, and about the Nazis' worldview, about the Nazis' ideology. The next topic is establishment of the racial state. How the Nazis established the racial state. Racial state means the state for a particular country. And for this, when the Hitler gained the power, when the Nazis got the power, then they quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating those who were seen as undesirable in the empire. जब नाजीज को पावर मिली तो उन्होंने अपने ड्रीम को, कि उनका ड्रीम क्या था कि जो जर्मनी के अंदर प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, उन रेशियल कम्युनिटी को जो है वो पावर प्रोवाइड की जाए, उनको डेवलप किया जाए, और ऑल दोज पीपल हु वर अनडिजायरेबल मीन who were unhealthy, who were mentally not fit, तो उनके लिए टर्म यूज किया गया अनडिजायरेबल, और उन सबको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए. जो नाजीज थे, दे वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस. वो चाहते थे कि सिर्फ जर्मनी के अंदर वो पीपल हो. इवन उनका जो ड्रीम था वो पूरे वर्ल्ड के लिए था कि वर्ल्ड में सिर्फ वो जो रेस है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, सिर्फ ये रेस सर्वाइव करे, बाकी सभी को क्या किया जाए, पैरिश कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए. वो कहते थे कि सिर्फ जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, दे वर डिजायरेबल, कि सिर्फ उन्हीं को सर्वाइव करने का राइट है, एंड ऑल द अदर कम्युनिटीज, ऑल द अदर रेसेस, जो पीपल अनहेल्दी हैं, जो पीपल मेंटली फिट नहीं है, उन सबको क्या किया जाए, सोसाइटी में से रिमूव कर दिया जाए, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए. और फिर यही वर्क उन्होंने स्टार्ट किया नाजीज ने, व्हेन दे गेन द पावर. जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. और इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी की थी हेलमेट के फादर की. तो हेलमेट के फादर ने स्पॉट किया था नाजीज को, और उन्होंने बहुत सारे पीपल जिनको वो अनडिजायरेबल बोलते थे, जो मेंटली फिजिकली फिट नहीं थे, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, किल कर दिया. और इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो जिनका रैंक था, जिनको वो सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल बोलते थे, दे वर द ज्यूज जो थे, वो सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल रेस थी नाजीज के लिए. But not only the Jews, the others also, like gypsies, blacks. So these were also considered as the racial inferiors. इनको भी वो inferior race बोलते थे. जो gypsies हैं, जो blacks people हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है मीनिंग ऑफ द gypsy. gypsy क्या होता है कि the groups that were classified as gypsy had their own community identity. Sindhi and Roma were two such communities, and many of them traced their origin to India. जो people, जिनका बहुत सारे जिप्सी पीपल थे, जिनका ओरिजिन इंडिया था, जो इंडिया को बिलोंग करते थे, लेकिन वहां पर रहते थे, और जो ब्लैक्स पीपल थे, तो इन सबको उन्होंने क्या बोला, इंफीरियर. ये सभी पीपल इंफीरियर रेसेस है, और इनको सर्वाइव करने का राइट नहीं है. And when the Germany occupied Poland and parts of Russia,
captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. और जब उन्होंने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, पोलैंड का कुछ एरिया को ऑक्युपाई कर लिया था और कुछ एरिया रशिया का भी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था, तो उन्होंने उन एरियाज की जो पीपल थी उन पीपल को क्या बना लिया, स्लेव, और लेबर वर्क करने के लिए फोर्स किया गया। और उनके साथ इतना हार्श बिहेव किया जाता था कि बहुत सारे ये जो पीपल थे जिनको स्लेव लेबर जो है वो बनाया गया था, जिनको फोर्सफुली वर्क करने के लिए फोर्स किया गया था, तो बहुत सारे पीपल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन। कि इनसे बहुत हार्ड जो वर्क है वो इनसे परफॉर्म करवाया जाता था, लेकिन इनको रिटर्न में प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट प्रोवाइड नहीं की जाती, इस वजह से बहुत सारे पीपल की डेथ हो गई। और जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, इनको भी उन्होंने बहुत ज्यादा इनके साथ उन्होंने हार्श बिहेव किया। ज्यूज को सबसे ज्यादा हेट करते थे। इसका रीजन क्या था कि दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स। देखो, जो ये ज्यूज पीपल थे इनको ये नाजिस का ये बिलीव था कि दीज वर द किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जो जीसस क्राइस्ट की डेथ करी है इनको जो किल किया गया दैट इज बाय द ज्यूज, कि ज्यूज थे जिन्होंने इनको किल किया, तो इसलिए इनको ये हेट करते थे। और इसके अलावा इनको बोला जाता था यूशर्स। यूशर्स मीन कि दीज वर द मनी लैंडर्स हु चार्ज्ड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि जो जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हुई है, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हुई है जर्मनी की, उसका रीजन क्या था कि ये ज्यूज पीपल थे, ये बिलीव करते थे नाजीज कि इनके वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कंडीशन वर्स हो गई है। इन्होंने बहुत हाई रेट लोन के ऊपर जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया, तो इसलिए ये इनको क्या करते थे, इनको बहुत ज्यादा हेट करते थे। एंड दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस, और इनके लिए इन्होंने सेपरेट प्लेसेस जो है वो सेट किए हुए थे जहाँ पे ये अलग से रहते थे, इनको कम्युनिटी के अंदर रहने का राइट नहीं था। एंड दीज प्लेसेस वर नोन एज गेटोस। फ्रॉम 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized, and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. मीन उन्होंने अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ कि क्या क्या पॉलिसीज फॉलो की इनके लिए। मीन नाजीज ने कैसे ज्यूज को टेरराइज किया, टॉर्चर किया, उनको फोर्स किया कंट्री को लीव करने के लिए, उसके बाद उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में सेंड किया, गैस चैम्बर्स के अंदर उनको किल किया। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, नेक्स्ट जो पेजेस है वहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे सब टाइम पीरियड बताया है कि 1933 to 1938 में जो नाजीज थे उन्होंने ज्यूज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उनको कंट्री को लीव करने के लिए फोर्स किया। और उसके बाद 1939 to 1945 के टाइम पीरियड में उन्होंने उनको किल करना स्टार्ट किया। अब क्या क्या मेथड उन्होंने यूज किए ये हम नेक्स्ट पेजेस पे इसके लिए डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेशियल यूटोपिया। Racial utopia means a particular place where a particular place where a particular race developed. Mean कि when the area of Poland occupied by the Germans, they divided the Poland. Much of the northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. मीन उन्होंने क्या किया, पोलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था, मीन पोलैंड का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था
उस पार्ट में से उन्होंने पोल्स को फोर्स किया कि वो उस एरिया को छोड़कर चले गए। उनकी प्रॉपर्टी, उनका होम, सब कुछ उनको छोड़ के जाने के लिए फोर्स किया गया। और वो एरिया उन्होंने जर्मन पीपल को, जो है जर्मन के पीपल को, जर्मन के जो पीपल थे उनको वो एरिया प्रोवाइड किया गया। Poles were then herded like cattle in the other part called the General Government। और जिनको यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, पोलैंड के अंदर जो पीपल थी, जो उनको फोर्स किया गया था यहाँ से लीव करने के लिए, उनको शिफ्ट किया गया सेकेंड पार्ट में, जिसका नेम था जनरल गवर्नमेंट। एंड Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished। और जब इनको वो उन्होंने फोर्स किया यहाँ से मूव करने के लिए, जब वो लोग मूव कर रहे थे पोल्स पीपल, तो बहुत सारे इन्होंने पॉलिश चिल्ड्रन को स्नैच कर लिया इनके पेरेंट्स से, इनकी मदर से। जब ये लोग जा रहे थे, वहां से मूव कर रहे थे, तो जो पॉलिश चिल्ड्रन इनको आर्यंस के जैसे लगते थे, जिनकी रेस इनको सुपीरियर लगती थी, उन चिल्ड्रन को इन्होंने क्या कर लिया, स्नैच कर लिया इनकी मदर से, इनके पेरेंट्स से, और इनको सेंड किया गया रेस एक्सपर्ट एग्जामिन करने। इनका रेस टेस्ट जो है वो एग्जाम किया जाता था। अगर ये रेस टेस्ट पास कर लेते थे, अगर इनकी जो रेस है वो नॉर्डिक आर्यन जो थे उनके साथ प्रूव हो जाते थे, तब इनको वो जर्मन फैमिलीज को दे देते थे रेस करने के लिए, उनको पालने के लिए। लेकिन अगर ये पॉलिश चिल्ड्रन रेस टेस्ट में फेल हो जाते थे, तो फिर इनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, और वहां पर बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। बहुत हार्श बिहेव इन्होंने किया इन पीपल्स के साथ। ये चाहते थे कि सिर्फ एक ही रेस, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, सिर्फ वो रेस सर्वाइव करे, बाकी सब क्या हो जाए, पैरिश। तो इसके लिए इन्होंने बहुत हार्श पॉलिसीज जो है वो पॉलिसीज फॉलो की। अब जो नेक्स्ट पेज है, इस पेज पर वो पॉलिसीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, मीन द स्टेप्स टू दैट। इसमें हमें फर्स्ट चीज पहले डिस्कस किया है एक्सक्लूजन 1933 to 1939। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उन्होंने पॉलिसी जो फॉलो की, डेट इज यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स, कि आपको हमारे साथ एज अ सिटीजन्स रहने का राइट नहीं है, आपको कंट्री को क्या करना होगा, लीव करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स पास किए। इन्होंने बोला कि जो only persons of German or related blood would henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire। कि सिर्फ जर्मन एम्पायर के अंदर सिर्फ उन पीपल को प्रोटेक्ट किया जाएगा जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, जो प्योर जर्मन्स हैं। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। ज्यूज और जर्मन्स के बिटवीन कोई भी मैरिज रिलेशन सेटअप नहीं किए जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। कि अगर मैरिज के बाद, अगर मैरिज होने के बाद भी अगर कोई ज्यूज और जर्मन्स के बिटवीन कोई रिलेशन सेटअप होते हैं तो वो भी क्राइम होगा। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। ज्यूज को फॉरबिड किया गया, उनको डिनाई किया गया कि वो नेशनल फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ज्यूज के बिजनेसेस को बाइकआउट किया गया, उनके साथ कोई भी ट्रेड रिलेशंस मेंटेन नहीं किया जाएगा, कोई भी उनके साथ सेल परचेज नहीं होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में से अगर किसी ज्यूज पीपल के पास कोई गवर्नमेंट जॉब थी तो उन गवर्नमेंट सर्विसेज से उनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। और उनको फोर्स किया गया अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करने के लिए उनको फोर्स किया गया, उनके हाउसेज के ऊपर अटैक किया गया। मीन फर्स्ट स्टेज के अंदर उन्होंने पॉलिसी जो है फॉलो की कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, कि आपको हमारे साथ रहने का कोई भी राइट नहीं है।
उनको सोसाइटी में से एक्सपेल कर दिया गया। और ये टाइम पीरियड था 1933 टू 1939। और उसके बाद सेकेंड स्टेज थी वीटोइजेशन, जिसमें जो टाइम पीरियड था 1940 टू 1944। और इसमें उन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि आपको जो है वो हमारे साथ रहने का राइट नहीं है। पहले उन्होंने बोला कि लिव अमंग अस एज सिटीजन, कि एज अ सिटीजन रहने का राइट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उनको बोला गया कि आपको हमारे साथ रहने का ही राइट नहीं है। तो सेकेंड स्टेज में उन्होंने पॉलिसी फॉलो की वीटोइजेशन, मीन फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूज हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। This identity mark was stamped on their passport or legal documents and houses. And Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. देखो उसके बाद उन्होंने सितंबर 1941 में उन्होंने ज्यूज को फोर्स किया कि वो एक येलो स्टार वियर करेंगे अपने ब्रेस्ट में। और इसके अलावा उनके जो पासपोर्ट था, उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जो हाउसेज थे, उनके ऊपर भी ये जो येलो स्टार है वो मार्क किया, जिससे इनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया कि दीज वर द ज्यूज। और इसके अलावा इन ज्यूज को फिर फोर्स किया गया कि दे हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि उनको हमारे साथ रहने का राइट नहीं है। उनको सेपरेट जो उनकी आइडेंटिटी कर दी गई, उनको फोर्स किया गया कि दे लिव इन गीटोस, कि सेपरेट एरिया उनके लिए मार्क किए गए। और उनको फोर्स किया गया कि बिफोर एंटरिंग द गीटोस, कि गीटोस में एंटर करने से पहले उनको अपनी सारी जो वेल्थ है वो सरेंडर करनी होगी, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। तो उनको फोर्स किया गया कि वो लोग क्या करें, एक सेपरेट एरियाज में गीटोस के अंदर जो है वो वहां पर वो लिव करें। एंड आफ्टर दैट द थर्ड स्टेज एनिहिलेशन। एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड इस पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया। एंड अंडर दिस दे सेड यू हैव नो राइट टू लिव। तो अब उन्होंने क्या बोला, नाजिस ने कहा कि अब आपको लिव, जिंदा रहने का ही राइट नहीं, ठीक है। स्टेज 1 क्या थी, एक्सक्लूजन। उनको बोला कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, कि आपको एज अ सिटीजन हमारे पास रहने का राइट नहीं है। मीन जो उनके फंडामेंटल राइट्स थे वो वायलेट कर दिए गए। सेकेंड स्टेज में जो वीटोइजेशन था, उनको बोला गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि आपको हमारे साथ रहने का ही राइट नहीं है। और उसके बाद थर्ड स्टेज एनिहिलेशन में उनको बोला गया कि आपको यू हैव नो राइट टू लिव, आपको जिंदा रहने का ही राइट नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ज्यूज फ्रॉम ज्यूइश हाउसेज, कंसंट्रेशन कैंप्स, ghettos from different parts of the Europe were brought to death factories by goods train, and mass killing took place within minutes with scientific precision. और यहाँ पर उसमें क्या किया उन्होंने थर्ड स्टेज में कि जो भी ज्यूइश हाउस के अंदर, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, ghettos के अंदर, जहाँ पर भी ये ज्यूइश पीपल थे, उन सबको उन्होंने क्या किया, गुड्स ट्रेन के अंदर पैक करके इनको डेथ फैक्ट्रीज के अंदर लेके गए। मीन गैस चैम्बर्स के अंदर इनको लेके जाया गया और वहां पर साइंटिफिकली लार्ज स्केल में, लार्ज नंबर में इन ज्यूज पीपल को इन्होंने किल करना स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर द पॉलिसीज ऑफ नाजीज विच वर फॉलोड बाय देम अगेंस्ट द ज्यूज। तो इन्होंने इन 3 स्टेट्स में ज्यूज के साथ बहुत ज्यादा जो हार्श बिहेव है वो बिहेव कंडक्ट किया, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट वर्चुअल क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, यूथ इन नाजी जर्मनी। Until you read the chapter and note down the important points and learn it. Thank you.